दूसरों के साथ कब चलाते हो? जब आपकी खुद की पावर आपको पता नहीं। आपकी पावर जिस दिन आपको पता चल जाएगी ना, उस दिन आप क्या कहोगे? आई डू इट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबके बिना चल सकता हूँ, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो लक्ष्य का साफ होना बहुत जरूरी है। जब तक लक्ष्य क्लियर, बार बार भगवान कहते हैं ना गुरुजी, आप दूसरे के कंधे पे बंदूक कब तक चलाओगे? दूसरे के आप क्या कहते हो? बंदूक तो चलाना चाहते हो, लेकिन क्या चाहते हो? दूसरे का कंधा मिल जाए। अपनी बंदूक अपने कंधे पे चलाओ, तो कभी भी तुमको निराश नहीं होना पड़ेगा। दूसरे की कंधे पे चलाओगे, कभी वो चलाने देगा, कभी हटा देगा। अपनी सफलता चेक करो, अपने पंख निकालो। आपके पास पंख है, वो पंख आपके छिपे हुए हैं। इन पंखों को शक्ति गुरु भरता है। अब वो पंख कौन से हैं आपके पास? बताओ कोई भी। ज्ञान और वैराग्य के पंख आपके पास हैं, लेकिन पहले ज्ञान आएगा फिर वैराग्य आएगा। अब ज्ञान के लिए क्या करना है? लक्ष्य क्लियर करना है। आज सत्संग में आए हो, आपका लक्ष्य क्लियर हो, मुझे जगत से मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे जगत में कमलवत रहना है। रहना तो है, लेकिन कैसा? कमलवत। जानते हो कमलवत कैसे रहते हैं? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ का त्याग तो नहीं करता, कीचड़ से अलग तो नहीं होना चाहता। ऐसे ही मनुष्य को संसार रूपी कीचड़ में रह के ही कमलवत बनना है। अब संसार की कीचड़ क्या है? वो कीचड़ तो दिख जाती है, दिखती है नहीं दिखती है। कमल जहाँ खिला होगा वहां दलदल भी होगा, कीचड़ भी होगी और मच्छर मक्खी भी होंगे। तो जगत क्या है? एक दलदल है, एक कीचड़ से भरा हुआ क्या है? ये सागर है। अब इसमें खिल के दिखाना है। तुम्हें चैलेंज दिया है भगवान ने। भगवान ने आपको संसार में आने का क्या दिया है? चैलेंज दिया है। जाओ मेरे संसार में कमलवत रह के दिखाओ। अब इस लाइफ को कौन सेट करेगा कमलवत रहने के लिए? गुरु, सत्संग। गुरु ने कहीं जगत का त्याग नहीं कराया आपसे, गृहस्थ का भी त्याग नहीं कराया, पति का भी त्याग नहीं कराता गुरु, किसी का भी नहीं कराता, लेकिन आपको छोटी छोटी युक्तियां दे देता है। अब उस युक्ति पे आप कितना चलते हो तभी फायदा मिलेगा। आप जहां उलझते हो वहीं गुरु आपको युक्तियां देता है। बोले आपके सामने मास्टर का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब उलझोगे तो किससे बात करोगे? जब सामने टीचर होगा उसी से तो करोगे। मैं बैठा हूं यहाँ पर, मेरा टीचर बैठा है बहुत दूर, तो ना तो वो मुझे ऑब्जर्व कर पाएगा, ना मैं उसे पल पल की खबर दे पाऊंगी। लेकिन ये संसार तो भंवर जाल है ना। क्या है? यहाँ आज परिस्थिति आई है, कल नहीं आएगी। आज आप बहुत ज्ञानी बन गए हो, नहीं हो सकता है कल आपको बहुत फंसने वाली समस्याएं खड़ी हो जाए। तब आपके सामने कौन चाहिए? आपका गुरु चाहिए। दूर वाला नहीं, पास वाला। ये दादा भगवान ने इतनी अच्छी स्थापना की है। हर बच्चे को, आज हम लोग का सत्संग बड़े काफिले में क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ा काफिला में ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती है। मेला लग सकते हैं लेकिन जीवन नहीं बन सकते हैं।
इसीलिए जगह जगह छोटे छोटे पौधे गुरु ने अपने आकार से निर्माण करके अपने बच्चों को हर एक को इस सेवा में लगा दिया। जाओ, आज हम भी कहते हैं तुमने जितना सीखा उतना बताओ। यही आज हमारे गुरु ने हमसे कहा। लेकिन सच्चे होके चले। बाधाएं बहुत आती हैं, सुख की बाधाएं आती हैं, घर वालों की बाधाएं आती हैं, आलस्य आता है बहुत सारा। सबसे ज्यादा मनुष्य को पता है जो आलस्य का कीड़ा है वो ज्यादा काटता है। और आलस्य जब तक आता है जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। अगर आपका जीवन में उद्देश्य आपने क्लियर कर लिया है, कितना भी आपको जगत वाले रोकने का प्रयास करेंगे आप रोक नहीं पाओगे। आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लोगे, लेकिन रास्ता कब बना पाओगे? जब आपको चलने की ख्वाहिश होगी तब। अपनी ख्वाहिश होगी तभी तो चलोगे। दूसरे की ख्वाहिश तक कब तक चलोगे आप? दूसरे की ख्वाहिश पे कितना काम कर पाओगे आप बताओ मुझे। म्यूट करो मनोज को, थोड़ा ध्यान रखो, प्रेमी ज्यादा है ना इसलिए। तो कुल मिला के क्या करना है हमें? अपनी ख्वाहिश से आगे चलना है। जिस चीज में अपनी ख्वाहिश जुड़ जाती है वो काम सरल होता है नहीं होता? अपने दिल में झांक के देखो, अपनी ख्वाहिश शामिल होनी चाहिए। आप दूसरे की ख्वाहिश से कोई काम करते हो कितना कठिन लगता है, और कितना मीना नेकी निकालते हो, कितनी कमियां निकालते हो। इनको अक्ल नहीं है, ये ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, क्योंकि अपनी ख्वाहिश में कमी है। जब अपने अंदर में बुलबुले उठते हैं ना ख्वाहिश के, तो आप बहुत कुछ कर गुजर जाते हो। वो शक्ति आपके अंदर में है। गुरु बताता है वो शक्ति आपके अंदर में है, लेकिन निकलेगी कब? जब चलोगे तब। अपने पंख खुद के निकालो, ज्ञान के और वैराग्य के। संसार में लोग पंख निकालते हैं कौन से? पैसा का पंख निकाल लिया और दूसरा सम्मान का पंख निकाल लिया। संसार वाले भी पंख निकालते हैं अपने। उनके कौन से पंख होते हैं? पैसा और सम्मान। और गुरु हमारे पंख कौन से निकालना चाहता है? ज्ञान और वैराग्य के। तो ये सच्ची उड़ान हमें भरनी है। मंजिल गुरु ने क्लियर कर दी है, सबको दौड़ने के लिए हाईवे बन गया है। आज सबको हाईवे तैयार नहीं करना। आज हम देखते हैं हर जगह हाईवे तैयार तैयार मिलता है। पहले समय में एक रोड भी बनी नहीं मिलती थी। एक रोड कहाँ मिलती थी? गांव देहातों में जाते थे, कितने टिपिकल था पहुंचना गांव देहातों में। अब हर जगह सड़क बनी मिली पड़ेंगी, हर जगह हाईवे निकला पड़ा है। अब पहुंचने में कितनी टाइम लगता है आपको? बहुत कम टाइम लगता है। तो सत्संग पहले कठिन था। दादा के समय बहुत जटिल था सत्संग। गीता भगवान के सामने थोड़ा पीढ़ी थोड़ी चेंज हुई, थोड़ा उनको कम। दादा को जो करना पड़ा वो गीता भगवान को नहीं करना पड़ा। जो गीता भगवान को करना पड़ा वो हमारे गुरु जी को नहीं करना पड़ा। संघर्ष तो आए, लेकिन अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले आए। लेकिन जो दादा वाले संघर्ष वो अब नहीं मिलेंगे हमें। हमारे वाले संघर्ष आगे वाली पीढ़ी को नहीं मिलेंगे। तो ये सब बन चुका है। अब आप लोगों को कोई भी गुरु ने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। हम तो कहते हैं किसी का दरवाजा हमने खुलवा दिया, आप जाके प्रेम करो, उस परिवार में जाके ज्ञान फैलाओ। लेकिन वो भी काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको हर जगह गुरु ने तैयारी करके दे दिया आपको। केवल अपनी लगन उठानी है, अपनी लगन जगानी है। और जब लगन जाग जाएगी ना, अभी कोई ये कह रही थी हमसे कि अब लेटते हैं ना तो लेटने का मन नहीं करता। मैंने पूंछ में आग लग गई है सबके। गुरु ने आपकी पूंछ में आग लगा दी है। हनुमान जी ने लंका कब जला दी? जब तक पूंछ में आग नहीं लगी थी तो लंका जली नहीं थी।
हमारी भी अज्ञान की लंका कब जलेगी? संसार वाली लंका, जब गुरु हमारी निष्काम की आग लगा देगा हमारी पूंछ में। हमें पूंछ बड़ी परेशान करती है। फलाने ने मुझे पूछा नहीं, फलाने ने मेरा अपमान क्यों कर दिया। अरे इस पूंछ में आग लगवा लो गुरु से। कोई नहीं पूछे ना, उस दिन लड्डू बांट देना। दौरानी जिठानी को नहीं पूछे, देखो अब तो बड़ी कक्की बन गई है, अब बिना पूछे चली जाती है, बिना पूछे काम कर लेती है। अरे क्या हो गया, छोड़ो, किसी से पूछ की आस मत रखो। जो नहीं पूछे तो भगवान का धन्यवाद करना कि मैं इसके बंधन से छूटने वाली हूँ। क्योंकि जितना ज्यादा हम पूछ लगाते हैं ना, उतना हम दलदल में फंसेंगे, ये निश्चित है। और दलदल से निकलना है तो क्या करना है? पूछ खत्म कर दो अपनी। और ये सबसे बड़ा सरल उपाय बताया है हमने। जहां जाओ आप सबका सम्मान करो ना, आपका कोई नहीं करता, धन्यवाद करो। क्योंकि मुझे मान सम्मान से भी ऊपर उठना है। मैं इन सब द्वंद्वी जोड़ों में भी मैं नहीं फंसूंगा। मैं अभी मान अच्छा लग रहा है तो अपमान बेकार लगेगा, लेकिन मैं तो इन दोनों से ही परे हो गया हूँ। ये सत्संग कहाँ की पढ़ाई है? उपराम होने की है। दुख सुख मुझे कब दुखी करेंगे? जब मैं दुख सुख में दुख को अच्छा मानूंगा और सुख को अच्छा मानूंगा। मेरे लिए दोनों से ही मैं उपराम हो गया हूँ। ये बोलना पड़ेगा आपको, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये बोलोगे तभी उपराम हो पाओगे। जगत में बहुत सारे कारण आते हैं। आप सत्संग गए हो, घर से हेलो हेलो आ जाएगा, आओ आओ आओ, पड़ोसन से लड़ाई हो गई। अब आपका मन क्या करेगा? पड़ोसन से लड़ाई हो गई है तो मुझे जाना चाहिए सत्संग छोड़ के। लेकिन उपराम हो, भरोसा है गुरु पर, सत्संग पर। जब मैं भगवान की भक्ति में हूं तो भगवान मेरा कार्य करेगा। और उपराम नहीं है तो क्या करेंगे? सत्संग छोड़ के ही भाग आएंगे। अरे नहीं, पहले सत्संग बाद में हो जाएगा। तो सत्संग हमारा सबसे पहले, तुम भगवान पे छोड़ते हो, भगवान तुम्हारा कार्य करेगा, बाध्य है वो, उसका प्रॉमिस है आपके लिए। अभी आप जगत में जगह 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 भटक रहे हो, इसलिए भगवान भी आपका ठेका उठाने वाला नहीं है। अभी करौली मैया जाओगे, फिर बालाजी जाओगे, फिर जहाँ शीतला माता पे जाओगे, फिर मंदिर वाली माता पे जाओगे, फिर जाके कोई पास वाली माता प्रकट हो गई। कब तक भटकते रहोगे? कौन सी इच्छा कामना है जो तुमको मंदिरों इधर उधर भटकाती है? आज भी सुबह हमने बताया, जाते हो तो सहंसा बन के जाओ भगवान से मिलने, फकीर बन के कभी मत जाना। अगर बच्चा बाहर पढ़ने चला जाए 5 साल के लिए, और माँ बाप ने उम्मीद किया कि ये तो ऑफिसर होके लौटेगा, ये कैसे लौटेगा मेरे पास? कामयाब होके लौटेगा। और कामयाब हो, जब वो 5 साल बाद लौटे, उसके कपड़े फटे हों, चेहरे पे रौनक नहीं हो, माँ बाप का दिल कैसा हो जाएगा? दुखी होगा नहीं होगा? मैंने तो इसने इतना खर्चा किया, इतना हाई फाई पढ़ाई कराई, लेकिन इसकी एक गत कैसी हो गई है? माँ बाप ने तो अच्छी उम्मीद लगाई थी ना, लेकिन बच्चा फटे हाल देख के माँ बाप दुखी हो जाएंगे। सेम यही सिद्धांत परमात्मा का है। भगवान ने भी जगत में तुम्हें क्या करने पहुंचाया है? कुछ नया करने के लिए। जाओ संसार में मेरी महिमा गा के मेरे भक्तों को भक्ति से भर दो, मेरे भक्तों को भक्ति में लगा दो, मेरी महिमा गा के मेरे भक्तों को मेरे तक पहुंचाओ। और हम आए इस कार्य के लिए थे। और मंदिर में जाते हैं, भगवान मैं गरीब हूँ, भगवान मैं दुखी हूँ, भगवान मेरा पति मेरे कब्जे में नहीं है, मेरा बेटा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। भगवान कहेंगे ये कैसे फकीर आ गए? कितना बड़ा मैंने आज अपनी शक्ति से इसे पैदा किया, तो ये कमजोर कैसे रह गया?
जैसे पिता ने कहा ना, मैंने इतना खर्चा किया, ये पढ़ नहीं पाया, ये ऐसे फटे हाल कैसे रह गया, पिता को प्रश्न नहीं आएगा। भगवान को भी आपको देख के प्रश्न उठता है। चलो, जीवन में वो लोग भटकते हैं जिनके पास गुरु नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो चाहे भटके, चाहे लटके, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन जिनके पास सत्संग जैसी दौलत है, फिर जगत में इधर उधर अच्छा नहीं लगता। फिर भगवान से तुम प्रेम करने, अभी भी भगवान बता रहे हैं कि भगवान से मिलने जाते हो अपनी कामनाओं के द्वारा, भगवान से प्रेम करने नहीं जाते हो। आप प्रेम के कारण भगवान से मिलते नहीं हो, आप मिलते हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण। तो ये इच्छाएं कब तक पूरी कराते रहोगे भगवान से? भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति नहीं करता, वो तो तुमको देखता भी नहीं है। क्यों नहीं देखता? क्योंकि भगवान ने तुम्हें कुछ बनाया और तुम बन कुछ और गए हो। जब तूने अपनी कीमत नहीं की तो भगवान क्या करे, ईश्वर क्या करे? लेकिन भाग्यशाली वो है जिनको ये जागृत करने वाला सत्संग मिल गया है। ये जागृत करने वाला ऐसा रोज का रोज हमको अभ्यास मिल गया है। अब भटकना नहीं है, कहीं कमजोर नहीं बनना, अपनी मंजिल तय करो, अपना संकल्प लो और अकेले चलने की हिम्मत जगाओ। संग मिल जाए शुक्रिया, नहीं मिले तो अकेले चलो। ये सत्संग काफिला लेकर चलने का नहीं है, ये सत्संग अकेले चलने का है। आज हम अकेले चले, कितना काफिला खड़ा हो गया, कोई काफिला नहीं था हमारे साथ में। लेकिन आज ये काफिला कहां से आ गया? क्योंकि अकेले चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। मोहताज नहीं बने किसी के, क्योंकि गुरु शेर मिल गया था। शेर गुरु के बच्चे शेर होते हैं। तो आप सब भी कैसे हो? शेर हो। पोशाक तो नहीं पहनोगे शेर की, खाल पहन लो। अभी हम एक वीडियो दे रहे थे ना, हनुमान वो बंदर डांस कर रहे थे, बंदर ताली बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। हमने कहा ये हकीकत के है, तो बताया नहीं, इन्होंने पोशाक पहन ली है। नहीं, ऐसी पोशाक आती है, हकीकत बंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी सत्संग में बड़े हकीकत के भक्त बैठ जाते हैं, और जैसे ही सत्संग से उठेंगे वैसे ही ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे। फिर किसी की बुराई भी लग रही है, निंदा भी लग रही है, फिर संसार में हेरा फेरी भी, निंदा चुगली भी करेंगे, फिर इधर उधर की बातों को बटोरने का। ये काम अच्छा नहीं लगता। आप गुरु की मर्यादा में रहो, गुरु के बच्चे बन के चलो। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं कहा कि संसार दलदल है, लेकिन इस दलदल में आपको भगवान ने कमलवत रहने के लिए भेजा है। तो हम सब लोग कमलवत रहने की कोशिश करें। कभी भी भगवान ने हमें इशारा देता है, इशारा वो भरपूर देता है, लेकिन तुम सोचो वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, ऐसा तुम्हें जिंदगी में कभी भी दिखाई नहीं देगा, पर एहसास जरूर होगा। भगवान का पता एहसास में है, अनुभव में है। और अनुभव वही करते हैं जो अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। अभी हम देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा था शिवाजी। आज अगर आप अपनी हिस्ट्री में जाके देखो तो शिवाजी जो बालक थे, तो कितने छोटे बालक थे। कोई भी वीर वीर योद्धा हुआ है तो वो बड़ा होके योद्धा नहीं बना, वो बचपन से योद्धा बना है। आज गुरु भी तुम्हें अभी से योद्धा बनाना चाह रहा है। आप जिस अवस्था पे सत्संग में आ गए हो, तो आप अपने आप को एक योद्धा मानो, साधारण नहीं मानना। क्योंकि सत्संग में भी आपको युद्ध करके ही आगे चलना है। आप घबरा जाएगा मन, युद्ध करना पड़ेगा। हम तो शांति से जीने आए थे, यहाँ तो युद्ध की बातें छिड़ रही है। अब ये युद्ध किससे है? लोगों से नहीं है, अपने से, स्वयं से। मन कहेगा सो जा ना, सो जा, सत्संग बाद में क्या धूप में भाग रही है। अब मन से युद्ध करो, निकलो सत्संग, है ना। तो युद्ध कहाँ करने पड़ेगा आपको? मन से, है ना। अगर भगवान ने धन दिया है
तो धन खर्च करके भगवान का कार्य करो। बहुत अच्छा एक लग रहा था कि भगवान ने समर्थ बनाया है, तो उस सामर्थ्य का उपयोग परमात्मा के लिए करो। आज भगवान ने अगर आपको रिक्शे में चलने की सामर्थ्य दी है तो रिक्शा बांध लो महीने का, ऑटो में चलने की सामर्थ्य दी है तो महीने का ऑटो बांध लो। नहीं बांध, अगर सत्संग में तुमने खर्चा महीने का करना शुरू कर दिया तो डॉक्टर के पास महीने में जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर तो वीकली बुलाते हैं, महीने में भी नहीं बुलाते, 2 वीक के फिर। तो जीवन में आप अपनी जैसी सामर्थ्य है, आपका शरीर थोड़ा बड़ी अवस्था को जा रहा है, आप गाड़ी की सामर्थ्य रखते हो, अरेंज करो एक गाड़ी, दिखा दो कि मैं भगवान की भक्ति कितनी स्टैंडर्ड तरीके से करता हूँ। लेकिन सामर्थ्य दी है भगवान ने सबको, लेकिन उसका यूज कोई कोई बिरला करता है। पैसा सबके जेब में भरा पड़ा है, लेकिन भगवान के रास्ते नहीं करते हैं, संसार में दिखावे में कर देंगे। शादी में जानी है तो 10,000 की साड़ी आ जाएगी, क्योंकि सबसे सुंदर दिखना है ना। लेकिन हम कहेंगे 1,000 सत्संग में खर्च करके तुम सत्संग आ जाओ, तो कहेंगे अरे इतना नहीं है हमारे पास। यही चीज, यही भगवान आपको देख रहा है, आप दिखावे में कितना आगे हो, आप भगवान की भक्ति में कितने पीछे हो। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, तो ये मन बहुत बड़ा सुंदर सा दर्पण दे दिया है भगवान ने। इस मन में सब पता चल जाता है, चलता ही नहीं चलता। अपना लोभ आ रहा है पता चल जाता है, लालच आ रहा है पता चल जाता है। लेकिन कई लोग, ईमानदार लोग तो खत्म कर लेते हैं, लेकिन बेईमान लोग कहते कोई देख नहीं रहा, कर लो। नहीं, प्रकृति में सब फोटो कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह। एक वीआईपी एरिया में जाते हो ना, कैंट एरिया में, वहां जगह जगह फोटो क्या लगे रहते हैं? क्या कैमरे आपको दिखाई देते हैं? कैंट एरिया में दिखाई देते हैं फोटो? भगवान की सृष्टि कितनी बड़ी कैंट एरिया है, वहां फोटो नहीं दिखाई देंगे आपको, कैमरा दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सब लॉक हो रहा है आपका। तो सावधान रहिए और ईमानदारी से, खुद से ईमानदार होके चलिए सारी चीजों में, ठीक है।